मंत्री कब बन रहे हैं सर केंद्र में चिराग पासवान? ब्लैकन किया बिहार के चेहरे को श्री नीतीश कुमार ने। माननीय रामविलास पासवान जी का जो संकल्प था, आज भी वह संकल्प पूरी मजबूती से पार्टी बिहार के परिप्रेक्ष्य में लागू करना चाहती है। जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। लगातार सुबह से मीटिंग चल रही है और हम शुरू से कह रहे हैं कि नवादा सीट पर चिराग पासवान अपनी ताकत इसलिए दिखाना चाह रहे थे ताकि बीजेपी से बार्गेनिंग करने में, बीजेपी पर दबाव देने में मदद मिल सके। और आज सुबह में, कल रात ही आपको हमने ये खबर दिखाई थी, आज सुबह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे हैं चिराग पासवान से मिलने के लिए। क्या कुछ बात हुई, इन्हीं विषय में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले तो सुबह की घटना हुई, आप लोग का था कि दिन में मीटिंग होना है तमाम बड़े नेताओं का चिराग जी के साथ में, लेकिन उसके पहले नित्यानंद राय पहुंचे चिराग जी से मिलने के लिए। लगातार कहा जा रहा है, आप भी खंडन करते हैं कि हम लोग कहीं नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप लोग बीजेपी में दिल से। देखिए, वो आपका ऑब्जर्वेशन है। ये बात ठीक है कि मन मिजाज से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जो कुछ काम किया है देश के अंदर, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया है, समर्थन ही किया है। पहले भी उपचुनाव हुआ है तो उसमें हमारा साथ रहा है, लेकिन एनडीए के पार्ट हम नहीं हैं अभी तक, यह बात तय नहीं है। लेकिन निकट भविष्य में विधिवत होने वाले हैं। हाँ, होंगे तो विधिवत ही होंगे। किसी भी एलाइज से ज़्यादा मजबूती से हम लोग। सर, अभी आपने कहा कि जब जरूरत पड़ा, तीनों उपचुनाव गवाह हैं, आप लोगों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी चुनाव में, और बीजेपी को भी नजर आया कि यहाँ पर बिहार में चिराग पासवान को इग्नोर करके एक बड़ा साथी को हम खो सकते हैं। नहीं, ठीक बात है, वो तो उनका निर्णय है, लेकिन हम लोगों का ये है कि सम्मानजनक बातें हों। और अभी तक जो बातें हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से, चाहे वह माननीय श्री नित्यानंद राय जी हों, चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हों या गृह मंत्री हों भारत सरकार, उन सारी चीज़ों को थ्रेडवेयर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मीटिंग में रखा, जिसमें राष्ट्रीय नेता पार्टी के और प्रदेश के भी नेता उपस्थित थे। सब कुछ स्पष्ट किया, और आगे बात जब नज़दीक पहुंचेगा या आगे की जो बात होगी, अभी समय है, कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यदि निर्णय की स्थिति आएगी तो पूरी पार्टी तो नहीं जा सकती है उस वार्ता में। इसलिए सब लोगों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज कर दिया कि आपने अभी तक जो स्टैंड लिया है वह पार्टी और बिहार के हित में है। और हम संतुष्ट हैं, पार्टी के सारे साथियों ने कहा, और कहा कि हम सभी मिल कर के आपको ऑथराइज करते हैं कि आप जाएं और बात करें और बात करें। लेकिन सर, कहा जाता है, आप भले ना माने, कि चिराग पासवान बिना आपकी सलाह लिए किसी काम में आगे नहीं बढ़ते हैं। आप इसको खारिज कर सकते हैं सर, लेकिन हमारी जो जानकारी है, नित्यानंद राय मिले, क्या कुछ बातें हुई, आपको जानकारी नहीं होगी या संभव हमको नहीं लगता है सर। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेटजिकल होता है, तो सब कुछ रिवील नहीं किया जा सकता है। लेकिन पार्टी के सारे साथियों ने ये कहा कि आपने अभी तक जो किया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ब्लैकन किया बिहार के चेहरे को श्री नीतीश कुमार ने, उसको हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं। जो हमारे पुरखों ने बनाया था बिहार को, उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। माननीय रामविलास पासवान जी का जो संकल्प था,
आज भी वह संकल्प पूरी मजबूती से पार्टी बिहार के परिप्रेक्ष्य में लागू करना चाहती है। जी। तो निश्चित तौर से जो निर्णय होगा, जिसके लिए ऑथराइज़ किया है पार्टी के तमाम साथियों ने, वह निर्णय सकारात्मक ही चिराग होगा। जी आज दिल्ली जाएंगे सर? तो चले गए। कहाँ सर पेच फंस रहा है? मतलब थोड़ी सी बीजेपी से जो लगातार वार्ता चल रही है, क्या कुछ वैसा बात है जहाँ मामला फंस रहा है, यदि आप उसको बताना चाहें? मामला फंस नहीं रहा है, कहीं मामला फंस नहीं रहा। ये तो विषय है, बहुत सारे सवाल हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना एजेंडा है, हम अपने सवालों पर करते हैं। एलाइज का मतलब होता है कि आप नियर टू द कॉमन प्रोग्राम। तो हम स्वाभाविक तौर से एनडीए के एलाइज हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अहमियत है, और उसको हम जनता के हित में, पार्टी के हित में और स्टेट के हित में रखना चाहते हैं, और उन सवालों का क्लियरिटी चाहते हैं। तो क्लियरिटी होगा तो समय के अनुसार मेरा भी मानना यही है, इसलिए आप अभी निकल गए थे, आपकी मानता है जो फिर आप लौट कर आए हमसे बात करने के लिए, कि जनता भी जानना चाहती है। लगातार यह खबरें चल रही है सर कि चिराग पासवान 6 सीट से कम नहीं मानेंगे, राज्यसभा चाहिए, चचा को बाहर कीजिए। इन तमाम बातों पर हम चाह रहे थे कि आज आप क्लियर कर दे, ताकि जनता के मन में ये हो जाए कि ये सब भ्रामक बातें। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें भ्रामकता की फैलाई जाती है, और राजनीति का ये हिस्सा बन गया है, इसलिए ये सब भी चलने दीजिए सर। लेकिन माना जाए कि 6 सीट या 5 सीट कम से कम चिराग पासवान लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब एलाइज होंगे तो निश्चित तौर से अपने जो बिगर पार्टनर हैं उनको संकट में नहीं डालेंगे। हम लोग ऐसे एलाइज हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट को भी, हमारे सम्मान को भी, हमारी क्षमता को भी कमतर ना आंका जाए, इसका भी ध्यान उन्हें रखना होगा। चाचा को लेकर के सर किसी प्रकार की बातें हुई कि उनको रखना है, या कंडीशन है कि वो रहेंगे तो हम नहीं आएंगे? देखिए, चाचा चाची का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रखा गया, और न ये रखने का विषय है। हमारा जो विषय है बिहार है, हमारा जो विषय है विकास है, हमारा जो विषय है विनाश के कारक जो हैं उनसे मुक्ति बिहार को दिलाना है। हमारा विषय चर्चा चर्चा। सर, एक आखिरी सवाल, आपको भी पता है कि चिराग पासवान की हर बात अभी जनता के निगाह में है। क्या चिराग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक उनकी शादी कब होगी अभी जनता जानना चाहती है। मंत्री कब बन रहे हैं सर केंद्र में चिराग पासवान? लगातार खबरें चल रही हैं, हमेशा बात आगे निकल जाती है। देखिए, हमारी प्राथमिकता में मंत्री का पद नहीं है। हम जान रहे हैं, बार बार चिराग पासवान ने जी कहा, और पार्टी लेकिन सर ये खबरें भी जिम्मेवार व्यक्ति की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि यह प्रायोरिटी हमारा नहीं है। और ठीक है, जब हम एलाइज हो जाएंगे, और एलाइज होने के बाद चूँकि बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो एलाइज हम होंगे तो हमारे ऊपर जो दायित्व दिया जाएगा उसका निर्वहन बखूबी करेंगे। चलिए, तो माना जाए कि चिराग पासवान मंत्रिमंडल में इस बार आएंगे। अब फिर हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन जब हम एलाइज हो जाएंगे, जिम्मेवारी दी जाएगी, तो उसका निर्वहन करेंगे। ये बनता रहा। चाहते तो इसके पहले ले सकते, बहुत पहले। लेकिन ये आप लोग की प्रायोरिटी जो है वो बिहार है। बिहार कैसे विकसित हो, आपका अपना जो एजेंडा हो उस पर आप कहीं जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। साफ तौर पर कहा है, हालांकि बंधे हुए शब्दों में इनको ये इशारा है कि चिराग पासवान, लगातार हम कर रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में है। चिराग पासवान ने भी कहा है कि हम किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन आप याद कीजिए, लगातार कई महीनों से हम कर रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में है, थे और आगे भी रहेंगे। और यह आज जाहिर भी हो गया, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात किया। चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, और चचा की बातों का भी डॉक्टर अरुण कुमार ने साफ तौर पर खंडन किया है कि चचा से संबंधित कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। और निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में 2 चीज़ आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में विधिवत जाएंगे, अपनी शर्तों पर जाएंगे, और केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।